आखिरकार डायरेक्टर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने तेरे बिन के फैंस की एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया? क्या सच में सीजन 2 सिर्फ मीरब और मुर्तसिम की लव स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, या इस बार कहानी में कुछ ऐसे नए चेहरे आने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे? कौन है वो दो किरदार जिनकी एंट्री की सिर्फ खबर ही फैंस के दिलों में सवाल और क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेकर्स सिर्फ तेरे बिन सीजन 2 बना रहे हैं या फिर साउथ मूवीज को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? आखिर सेवन स्काई प्रोडक्शन ने ऐसी कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जिसने इस ड्रामा को पहले से भी ज्यादा ग्रैंड बना दिया? दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यूज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसका इंतजार हर तेरे बिन फैन बेसब्री से कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, तेरे बिन सीजन 2 की नई कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है और जो डिटेल्स सामने आई हैं वो आपको डेफिनेटली एक्साइट करने वाली हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मीरब और मुर्तसिम 2026 में स्क्रीन पर वापस आने वाले हैं। उनकी वही इंटेंस केमिस्ट्री, वही इमोशनल कनेक्शन और वही पावरफुल लव स्टोरी एक नए अंदाज में दिखाई जाएगी। लेकिन इस बार सिर्फ कहानी का कंटिन्यूएशन नहीं होगा, बल्कि कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी हो रही है। सेवन स्काई प्रोडक्शन की तरफ से जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक इस बार सीजन 2 को सिर्फ एक सिंपल रोमांटिक ड्रामा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है। डायरेक्टर का कहना है कि इस बार कहानी को इतनी डिटेल और परफेक्शन के साथ प्रेजेंट किया जाएगा कि ऑडियंस को एक सिनेमैटिक फील मिलेगी, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवीज के लेवल की। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है वो ये है कि इस बार मीरब और मुर्तसिम की कहानी में दो नए कैरेक्टर्स ऐड किए जाएंगे। जी हाँ, दो बिल्कुल नए और पावरफुल किरदार जो कहानी में नए ट्विस्ट्स और टर्न्स लेकर आएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दो नए कैरेक्टर्स कौन होंगे, उनका रोल क्या होगा? क्या वो कहानी को और इंटेंस बनाएंगे या फिर मीरब और मुर्तसिम के बीच नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे? डायरेक्टर ने जानबूझकर इस बात को सस्पेंस में रखा है। उन्होंने ना तो कैरेक्टर्स के नाम रिवील किए हैं और ना ही ये बताया है कि उन रोल्स के लिए कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को सेलेक्ट किया जाएगा। और यही चीज फैंस के लिए क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। दोस्तों, अगर हम लॉजिकली सोचें तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी में नए कैरेक्टर्स ऐड किए जाते हैं तो कहानी में या तो एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी आती है या फिर इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। हो सकता है कि इन दो नए कैरेक्टर्स में से एक मीरब की लाइफ में एंट्री करे या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मुर्तसिम के पास्ट से जुड़ा हो। और अगर ऐसा होता है तो कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब बात करते हैं कास्टिंग की। तो दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं पर्सनली दो ऐसे एक्टर्स को सेलेक्ट करूंगा जो ऑलरेडी अपनी पावरफुल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है दानिश तैमूर का, जिन्हें पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल और उनका इंटेंस एक्टिंग अप्रोच किसी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को परफेक्टली जस्टिफाई कर सकता है। अगर वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो कहानी में एक अलग ही लेवल का पावर ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हानिया आमिर की, तो वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी वर्सेटैलिटी और नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनका चार्म और इमोशनल एक्सप्रेशंस कहानी को और भी रिलेटेबल बना सकते हैं। और अगर वो मीरब के ऑपोजिट या किसी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आती हैं तो ऑडियंस के लिए ये एक फ्रेश और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन असली डिसीजन तो मेकर्स का होगा। हो सकता है कि वो कोई बिल्कुल नए फेसेस इंट्रोड्यूस करें या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड एक्टर को कास्ट कर दें जिसे देखकर फैंस सरप्राइज हो जाएं। एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि इस बार ड्रामा की एडिटिंग और डायरेक्शन पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। डायरेक्टर ने क्लियरली कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को साउथ इंडियन मूवीज के स्टाइल में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि एक्शन, ड्रामा और हाई लेवल सिनेमैटिक सीन्स भी होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ इमोशनल सीन्स ही नहीं बल्कि विजुअली स्टनिंग सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग का लेवल पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। दोस्तों, अगर ये सब सच में उस लेवल पर एग्जीक्यूट होता है जैसा कि प्लान किया जा रहा है तो तेरे बिन सीजन 2 सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैंस का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी सक्सेसफुल ड्रामा का सेकंड सीजन आता है तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाती हैं। और अगर कहानी या एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो ऑडियंस तुरंत रिएक्ट करती है। लेकिन जिस तरह की प्लानिंग और विजन इस प्रोजेक्ट के लिए सामने आ रही है उससे लगता है कि मेकर्स इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि फैंस को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से वो दो नए कैरेक्टर्स कौन होने चाहिए? कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इस कहानी में परफेक्टली फिट बैठ सकते हैं? क्या आप भी दानिश तैमूर और हानिया आमिर को इस प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई और बेटर चॉइस है?
अपनी राय जरूर कमेंट में शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि मेकर्स भी फैंस की ओपिनियन को कंसिडर करें। दोस्तों, फिलहाल के लिए यही थी तेरे बिन सीजन 2 से जुड़ी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रियलिस्टिक और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अलर्ट ड्रामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।